सबसे पहले हमारे भगवान बुद्ध जी को हमारा नमन और जिन्होंने मुझे ज्ञान सिखाया उन मेरे परम पूजनीय गुरुवर को मेरा नमन। नमो बुद्धाय। जीवन को सुंदर बनाने वाला एकमात्र गुण, सारे रिश्तों को मजबूत करने वाला एकमात्र गुण, अपने मन का सारे घमंड को मिटाने वाला एकमात्र गुण और सारे गुणों को जन्म देने वाला एकमात्र गुण, पता है वो क्या है? एक दिन एक भिक्षु भगवान बुद्ध के पास गया और जाकर उसने भगवान बुद्ध से पूछा, भगवान क्या कोई एक गुण है जिससे सारे गुण जन्म लेते हों? सारे गुणों का जननी क्या है जिससे सारे गुण उत्पन्न होते हों? भगवान बुद्ध ने बहुत खूबसूरत उत्तर दिया। भगवान बुद्ध कहते हैं, भिक्षु सारे गुणों को जन्म देने वाला कृतज्ञता गुण है। वो एकमात्र ऐसा गुण है जिससे सारे गुण जन्म लेते हैं। अगर जिसके पास कृतज्ञता है उसके पास सारे गुण हैं। सचमुच में ये बात कितना सत्य है ना। आजकल हम लोगों को भी, शायद आप लोगों का जीवन में भी ऐसे कितने लोग होंगे जो आपको मदद किए होंगे, लेकिन हमारी कमी क्या है? हम अक्सर उन लोगों को भूल जाते हैं। तो ऐसा भूलना नहीं चाहिए, ये हमारी कमी है। अभी देखिए दुनिया में कोई कोई लोग हैं, वो लोगों को अगर कोई अच्छा पोस्ट मिल गया तो, या तो फिर कुछ अच्छा नॉलेज आ गया तो, या तो फिर आगे बढ़ने का कोई सुंदर तरीका मिल गया तो वो लोग बाद में घमंड हो जाते हैं। अमीर बनकर या अच्छा से पढ़ाई लिखाई करके बाद में घमंड हो जाते हैं। उन लोगों को पता नहीं कि हम लोगों को कौन मदद किया, वो लोग भूल जाते हैं वो चीज़। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। बाद में उन लोगों को घमंड आ जाता है, नहीं मैंने जो कुछ भी किया सब कुछ अकेले किया, उस वक्त मेरे को मदद करने वाला कोई नहीं था, मैंने सब कुछ अपने अकेले दम पे किया। ऐसा करके उन लोगों का मन में अलग से घमंड आ जाता। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। अब देखिए हम सब लोग इंसान हैं, हर इंसान को कोई ना कोई ज़रूर मदद करने वाला होता। एक भी ऐसा इंसान नहीं जो अकेले जी सकता धरती पे। हर किसी को मदद करने वाला होता है कोई ना कोई। आपने देखा होगा बर्फ़ को पानी में तैरते, हमेशा वो बर्फ़ का बस कुछ भाग जो है पानी से ऊपर दिखता, लेकिन बहुत सारा भाग पानी के अंदर छिपा रहता। वैसा है हम लोगों का जीवन भी। हम लोगों को कुछ कुछ लोग ऊपर से दिखाई देता, बस अगर कोई किसी का जीवन भी देखेंगे तो उसका ज़िंदगी का बस ऊपर से दिखता। वो बहुत तेज है, बहुत पढ़ने में आगे है, वो बहुत अमीर है, उसका इनकम सोर्स बहुत बढ़िया है, बस ऊपर से हर चीज़ दिखता, लेकिन उसके नीचे है बहुत सारे लोग जो लोग उसको मदद किया उस जगह पे जाने के लिए। तो देखिए कितना सत्य है। तो कभी कभी हम किसी का मदद को यूँ ही भुला देते हैं। कभी कभी हम अपना घमंड की वजह से दूसरों का मदद को भूल जाते हैं। कभी कभी किसी का गलत फहमी सुन करके हम लोग उसका मदद को भूल जाते हैं, या तो फिर कोई हमें उसके बारे में चुगली करता आकर, तब हम किसी का मदद को भूल जाते हैं। तो हमें लगता है अगर हमारा मन मजबूत है तो, किसी के प्रति विश्वास पक्का है तो, विश्वास बहुत मजबूत है तो कोई हमारा विश्वास को तोड़ नहीं सकता। इसलिए हम लोग विश्वास मन से किसी का कृतज्ञता को याद रखना चाहिए। हर किसी के प्रति विश्वास मन से रहना चाहिए। अगर मन में संदेह है तो वो विश्वास को तोड़ सकता, जोड़ कभी नहीं सकता। तो भगवान बुद्ध ने बहुत सुंदर एक उदाहरण बताया उसके बारे में। एक दिन एक तपस्वी जी भिक्षा के लिए एक नगर में निकले। तभी दूर से एक राजा का नज़र उस तपस्वी जी पे पड़ा। राजा उस तपस्वी जी को देखकर बहुत खुश हुआ। वो बुलाया उसे अपने महल में और बुलाकर अपने राज आसन पे उसे बिठा दिया। राजा को मन किया मैं ये ऋषि जी को कुछ भोजन दान दूँ। वो लाया अपना महल का सबसे स्वादिष्ट भोजन, ऋषि के सामने रख दिया। तभी गौर से वहाँ पे एक प्राणी खड़ा था। वो था राजा का पालतू कुत्ता। वो बड़े गौर से ऋषि जी को देख रहा था। ऋषि को दया आया देखकर
ऋषि तुरंत एक मुट्ठी चावल लेकर कुत्ते का प्लेट में डाल दिया। कुत्ता भी बड़े खुशी खुशी वो चावल खा करके फिर इधर उधर अपना चला गया। ऋषि जी भी अपना भोजन ग्रहण करके वहाँ से चले गए। तो ऐसा ऋषि जी पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन करते करते अभी रोज़ उसी महल में आने लगे भोजन के लिए। तो राजा भी बहुत खुश था। राजा भी निवेदन किया था, हे ऋषि, आप क्यों बार बार इधर उधर हर रोज़ आएंगे? उससे बढ़िया है कि आप रोज़ मेरे महल में आइए, हम आपको रोज़ भोजन दान देंगे। तो इस तरह से वो ऋषि भी रोज़ उसका राजमहल में आने लगा। तो एक दिन आपको हम बता देते हैं कि वो जो राजा था, वो राजा का स्पेशल 5 मंत्री था। वो 5 मंत्री बड़ा दुष्ट था, बहुत दुष्ट। वो मंत्री लोग हमेशा मिल करके पूरा जनता को सताया। किसी तरह से वो जनता को लूटना चाहता था। हमेशा अगर वो मंत्री लोग मिल करके कोई न्याय देता था तो हमेशा वो पहले से रिश्वत लेता था। जो व्यक्ति दोषी था उसे बेकसूर साबित कर देता था और जो बेकसूर है उसे दोषी साबित कर देता था। इस तरह से वो 5 मंत्री मिल करके बहुत बड़ा कुकर्म किया। लेकिन ये बात राजा को पता है नहीं। राजा सोच रहा मेरा राज्य में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो ये बात राजा को पता है नहीं दरअसल। इसलिए जनता लोग पूरा परेशान हो गया। एक बार एक व्यक्ति को जो बेकसूर था उसे दोषी साबित कर दिया मंत्री लोग। तो वो बेचारा रोते रोते रास्ता से गुजर रहा था। उसी समय वो ऋषि जी भी सीधा आ रहा था राजमहल में। तो आते समय वो ऋषि देखा कि एक आदमी बेचारा रोते रोते रास्ते पे आ रहा। पूछा, भाई क्या हुआ तुमको? वो आदमी कहता है, ऋषि जी क्या आपको पता नहीं, ये जो राजा का मंत्री लोग है बहुत झूठा, वो लोग जनता को बहुत सता रहा है, लेकिन ये बात राजा को पता नहीं है। लेकिन ऋषि जी आप आराम से रहिए, आप राजा का भोजन मिल रहा है, राजा का भोजन ग्रहण करिए और अपना ध्यान साधना में लगे रहिए। आपको तो इससे कोई मतलब है नहीं, क्या करें, हम लोग बहुत परेशान में हैं। ऐसा रो रो कर बोलने के कारण ऋषि को बड़ा दुख आया सुन करके। ऋषि जी सीधा गया वो दरबार में जहाँ सुनवाई होता था। वहाँ जा कर के ऋषि जी तुरंत सही निर्णय दिया। ऋषि जी जो बेकसूर था उसे बेकसूर साबित किया और जो दोषी था उसे दोषी ठहरा दिया। ये सारा कुछ सही निर्णय होने के कारण वहाँ पे जितने लोग थे दरबार में, सारे लोग जोर से चिल्लाया, जोर से खुशी के मारे बोला, साधु साधु साधु, बहुत जोर से साधुवाद दिया। तो ये साधुवाद का आवाज़ सीधा राजा का कान में गया। राजा पूरा हैरान हो गया, इतना जोर से कभी तो मैं साधुवाद सुना नहीं, आज क्या हुआ, कुछ अलग हुआ क्या? तो वो अपना आदमी से पूछता है राजा। तो वहाँ पे एक राजपुरुष था। राजपुरुष बताया, महाराज मैंने देखा अपने आँखों से, यहाँ जो भोजन लेने आते हैं ना ऋषि जी, वो ऋषि जी आज दरबार की ओर जा रहे थे, लगता है वो कुछ किए होंगे शायद। तो बाद में फिर ऋषि और निर्णय सुना करके वापस भोजन के लिए आता है राजा के पास। तो राजा के पास आने के बाद अभी राजा बड़ा इज्जत से पूछता है उसको अपना राजासन पे बिठा करके, हे महर्षि, मैंने आज सुना बहुत सुंदर आवाज़, मुझे पता है आप आज राज दरबार में जाकर सुनवाई किए हैं, आपका न्याय से सारे लोग खुश हैं, इसलिए कृपा करके आप रोज़ ये न्याय का काम करिए। मंत्री लोगों के, मेरे ख्याल से मंत्री लोगों को ऐसा उनके पास उपाय नहीं होगा सुलझाने का, लेकिन आपके पास बहुत ज्ञान है, इसलिए आप ये काम करिए। तो ऋषि बताया, नहीं महाराज, हमसे नहीं होगा ये, हम तो शमन है, हम तो साधु सन्यासी है, साधु सन्यासी को ऐसा राजपाट का कोई लेन देन नहीं है, इसलिए मुझे मत दीजिए ये काम, मैं नहीं कर सकता। तो राजा बार बार विनती किया ऋषि जी से, हे ऋषि जी कृपा करके आप लोगों पे दया करके ये निवेदन स्वीकार करिए, क्या आपको दया नहीं है लोगों पे? तो ये सुनने के बाद ऋषि को दया आ गया, ऋषि वो बात एक्सेप्ट कर लिया। और राजा फिर से कहता है, ऋषि जी आपको सुनवाई ये जो करना है ये दिन भर करने का काम नहीं है,
आप जब भोजन के लिए आते हैं तब थोड़ा सुनवाई कर दीजिए, और भोजन से जाते वक्त थोड़ा सुनवाई कर दीजिए। रोज़ करने का काम नहीं है और दिन भर बैठने का ज़रूरत भी नहीं है। तो ऋषि उसका बात मान लिया। तो इस तरह से ये सारा कुछ चल रहा था। वो ऋषि जी भोजन में आने से पहले कुछ सुनवाई करता है, और भोजन करने के बाद फिर से कुछ सुनवाई करके अपना वो बगीचा में जाकर ध्यान साधना करते हैं। तो इस तरह से सब कुछ करीब 12 साल तक ऐसा ही चलता रहा। 12 साल तक ऐसा चलने के कारण मंत्री लोग बहुत गुस्सा हो गया। 12 साल तक उन लोगों का हाथ में कुछ मिला नहीं, कुछ रिश्वत, इसलिए उन लोग बहुत गुस्सा हो गया। वो लोग सारे 5 लोग मिलकर के बात किया, अरे भाई, जब से वो ऋषि आया तब से हम लोग कोई पैसा मिल नहीं रहा, हम लोग क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा, ये ऋषि का कुछ करना पड़ेगा, यहाँ से भगाना पड़ेगा उसको। उन लोग ऐसा करके एक षड्यंत्र रचा। वो 5 लोग मिलकर सीधा गया राजा के पास और जाकर राजा से बोला, महाराज आपसे हमें कुछ कहना है। राजा पूछा, क्या बात है, बोलो। उन लोग बोला, महाराज हमें बोलने में डर लग रहा, माफ़ करिए मैं नहीं बोल सकता। ऐसा करके चुप हो गया। राजा बोला, फिर क्या दिक्कत है, बताओ मुझे, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ, बताओ क्या बात है। ऐसा बोलने के बाद वो मंत्री कहता है, महाराज आपको पता नहीं, आप इस राज्य का राजा बस कुछ थोड़े समय के लिए और हैं, अगला राजा कोई और बनने वाला। आपको पता नहीं वो ऋषि जी के बारे में, वो ऋषि जी अभी जनता को अपने हाथ में लेने वाला, आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं, आप बस अपना इधर रहिए चैन से। ऐसा बोलने के साथ राजा तुरंत जोर से बोला, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम लोग झूठ बोल रहे हो, ऋषि जी मेरे साथ कभी भी ऐसा धोखा नहीं कर सकता, वो एक साधु है, साधु वाला ऐसा थोड़ी ना कोई काम कर सकता है। ऐसा करके जोर से उन लोग को डांटा। फिर उन लोग लौट करके चला गया। मंत्री लोग पूरा गुस्सा हो गया, सोचने लगा राजा हम लोग का बात नहीं सुना, क्या करे। फिर से उन लोग प्लान करके कुछ समय बाद फिर से राजा के पास गया। ऐसा बार बार राजा के पास जाकर बताने के बाद राजा को थोड़ा अंदर से एक शक आ गया, संदेह आ गया, जबकि वो आना नहीं चाहिए था उसे। लेकिन वो शक आने के कारण राजा एक दिन चुपके से देख रहा था वो उस दरबार में जहाँ पे सुनवाई चल रहा था। अभी राजा देख रहा है कि ऋषि जी आते हैं, आने से पहले ऋषि जी के सामने जनता लोग पूरा सो करके पूरा हाथ जोड़कर दंड नमस्कार करता। ये सब कुछ देख करके राजा को थोड़ा अंदर से कुछ हुआ, लगा थोड़ा सा, लगता है वो मंत्री लोग सच बताया, सचमुच में ऋषि जी जरूर राज्य को लेने वाला है, राजा बनने का प्लान है इसका, नहीं तो इतना जनता लोग इसको इज्जत क्यों देगा। उसको अंदर से शक आ गया। अब वो राजा अपने मंत्रियों को बुलाया, पूछा, भाई तुम लोगों ने जो बताया बिल्कुल सच बताया, आज मैंने अपनी आंखों से देखा वो ऋषि के बारे में जैसा हम सोचे वैसा नहीं है, वो एक नंबर का धोखेबाज है। तो मंत्री लोग बताया, महाराज इतना सोचने वाली बात कुछ नहीं है, आप बस एक निर्णय लीजिए, सीधा वो उसको पकड़वा लीजिए, उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दीजिए, आप महाराज हैं, आप कर सकते हैं। राजा बताया, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, बिना उसका कोई गलती दिखे हम कैसे उसको गिरफ्तार करवा सकते हैं। तो राजा के मन में एक उपाय आता है, वो सबके सामने कहता है, अगर ऋषि को रोकना है तो मेरे पास एक आइडिया है उसके लिए, क्यों ना हम लोग ऋषि को अंदर आने ही ना दें, या तो फिर उसको जो हम लोग खाना पीना देते हैं वो खाना पीना बंद कर देते हैं। अगर खाना पीना बंद किए तो ऋषि फिर नहीं आएगा इधर, वो फिर वापस मुड़कर चला जाएगा। सारा लोग खुश हुआ, बताया ठीक है ऐसा हम लोग करेंगे। अभी ऋषि जी रोज़ जो भोजन के लिए आते थे, आने के बाद राजा उसको रोज़ अपना राज आसन पर बिठा के भोजन दिया करता था। लेकिन आज जब ऋषि जी वो भोजन लेने आया तो उस समय राजा उसे अपना राज आसन ना दे करके उसे एक नॉर्मल कुर्सी दे दिया। नॉर्मल कुर्सी पे एक कपड़ा बिछाकर बस बैठा दिया और भोजन दे दिया, कुछ बात वगैरह नहीं किया। ऋषि जी भी चले गए। अभी ऐसा करते करते दूसरा दिन ऋषि जी आया, फिर ऋषि जी को बिठाया दूसरा कुर्सी पे, राज आसन पे नहीं बिठाया,
पहले जो कपड़ा बिछाया वो कुर्सी पे, उस दिन कपड़ा भी नहीं बिछाया, बस ऐसे ही बिठा दिया। ऐसा कुछ होने के कारण ऋषि को कुछ फ़र्क लगा। ऋषि समझ गया ज़रूर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा, या तो फिर मेरे प्रति राजा को कोई शक आ गया लगता। ऋषि सोच रहा था वो कारण क्या हो सकता, हम वो जान के रहेंगे। ऐसा करके तीसरा दिन फिर से आया ऋषि जी भोजन के लिए। जब वो भोजन के लिए आया तो उसे अपने महल के जो सीढ़ी है, महल का सीढ़ी पे चढ़ने नहीं दिया ऋषि जी को। वहीं पे उसे रोक दिया सीढ़ी के नीचे, और वहीं पे उसे भोजन देकर वापस लौटा दिया। ऋषि है, सहनशीलता करता, वो सह करके वहाँ से भोजन लेकर चला गया। ऐसा करते करते ऋषि फिर से वापस आया अगला दिन वो राजा उसे, जो बाकी दिन उसे बहुत टेस्टी खाना दान दिया, आज उसे सारा मिक्स भोजन दे दिया, मतलब मिलाया हुआ भोजन उसका भिक्षा पात्र में दे दिया। ऋषि समझ गया ज़रूर राजा का मन मेरे ऊपर कुछ बदल गया लगता। ऋषि फिर वहाँ से मुड़ कर के चला गया। तो ऐसा करने के कारण देखिए अभी राजा को बहुत अंदर से शक आ गया है, ये ऋषि मेरे साथ धोखेबाज काम कर रहा है। तो इसलिए राजा ये सब कुछ ऐसा प्लान किया। फिर से वो मंत्रियों को बुलाया, पूछा बताओ, अभी तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं, अभी ऋषि जी ठीक दरवाजे के बाहर तक ही आ सकता, उससे अंदर नहीं आ सकता। तो मंत्री लोग बताया, महाराज आप बस अब एक काम करना है और कोई काम नहीं है, अब आप सीधा एक काम करिए, सीधा उसको मरवा दीजिए, मरवा करके उसके जो टॉयलेट का गड्ढा है हम लोग टॉयलेट का गड्ढा में डाल देंगे। राजा खुश हुआ, बताया ठीक है, ऐसा अगर उसको मारना है तो तुम लोग मारो उसको, हम नहीं मार सकते। ऐसा करके मंत्रियों को जिम्मेदारी दे दिया ऋषि को मारने के लिए। कितना बड़ा पाप उसका मन में उत्पन्न हुआ। ये सब कुछ होता है कृतज्ञता भूल जाने से। अभी वो राजा मंत्रियों को बता दिया, ये लो तलवार, और ये तलवार लेकर के जो दरवाज़ा है, दरवाज़ा के पीछे तुम लोग छिपे रहना, और जैसे ही ऋषि अंदर आने के लिए ट्राई करेगा, मेहनत करेगा, तुम लोग तुरंत उसको हत्या करके टॉयलेट का गड्ढे में डाल देना, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अभी रात भर राजा को अपना पलंग पे नींद नहीं आ रहा, रात भर इधर उधर करवट बदल करके बस वो ऋषि जी उसको याद आ रहा। देखिए जब भी अगर हम अपने कोई अच्छे लोगों के साथ कुछ बुरा करने जाते हैं तो हमारा मन हमें बार बार कचोटता है। शायद ये आप लोगों के साथ भी पहले हुआ होगा कभी। तो रानी भी बगल में पलंग पे सोई हुई थी। राजा का मुरझाया चेहरा देख करके वो पूछती है राजा से, महाराज आज क्यों आप मेरे साथ बात नहीं कर रहे हैं, क्या हमसे कोई गलती हुई क्या? ऐसा पूछने पर राजा कहता, नहीं नहीं तुम्हारा कोई गलती नहीं है, मुझे पता नहीं आज मेरे ऋषि जी बहुत याद आ रहे हैं। लेकिन देवी पता है तुमको, ऋषि जी के बारे में हम जैसा सोचे वैसा वे निकले नहीं। वे हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किए। वे चाहते हैं पूरा राज्य को अपना हाथ में लेना, इसलिए हम मंत्री लोगों को बताएं सुबह उसकी हत्या करवाने के लिए। मंत्री लोग कल सुबह उसको मारने वाला है। देवी बोली, महाराज तो इसमें टेंशन की बात कौन सा? अगर दुश्मन कोई हमारे साथ कोई धोखा का काम करेगा तो दुश्मन का हत्या करवाना कोई गलत बात नहीं है, ऐसा बोली रानी। रानी का बात सुन करके राजा को थोड़ा चैन आया। देखिए कभी कभी बुरा चीज़ सुनकर भी लोगों का मन में चैन आता, लेकिन वो चैन ज़्यादा समय टिकता नहीं है। अभी ये जो राजा और रानी का पूरा बात चल रहा था, ये दोनों का बात को बड़े गौर से सुन रहा था वो कोई और नहीं, राजा का अपना पालतू कुत्ता था बगल में। बड़े गौर से सुन रहा था दोनों का बात। अभी देखिए कुत्ता तुरंत सोचता, अरे ये वही ऋषि है ना जो पहली बार इस राजमहल में आ करके मेरे को एक मुट्ठी चावल दिया था। कुत्ता को याद आया ऋषि का उपकार। वो तुरंत सोचा, अगर ये लोग ऋषि को मारने का प्लान में है तो हम सुबह जाकर ऋषि जी को बचाएंगे। ऋषि जी को मारने से हम बचाएंगे, कभी भी उनको कोई कष्ट आने नहीं देंगे। ऐसा करके वो ठान लेता मन में। सुबह हुआ,
वो पांचों मंत्री लोग दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था ऋषि जी का हत्या करने के लिए। अभी वो कुत्ता भी सुबह सुबह आकर वो चौखट से बाहर अपना सर रख करके इंतज़ार में था ऋषि जी का। ऋषि जी भी टाइम पे अपना भिक्षा के लिए आ रहे थे। जैसे ही वे राज दरबार के करीब आया, कुत्ता तुरंत चौखट से उठ करके ऋषि जी को देखा। देख करके बहुत गुस्से से वो ऋषि जी को भौंकने लगा, अपना वो दांत दिखाते हुए ज़ोर ज़ोर से ऋषि जी को भौंकने लगा, मानो वो कुत्ता कहना चाह रहा हो, ऋषि जी आप यहाँ से भाग जाइए, जल्दी भाग जाइए, आपको ये मंत्री लोग मिल करके, राजा लोग मिल करके आपको मारने वाले हैं, आपकी हत्या करने वाले हैं, आप दूसरा जगह चले जाइए, भाग जाइए, भाग जाइए। मानो वो अपना मुख से ऐसा कहना चाह रहा था। ऋषि जी समझ गया, आज तक 12 साल से लेकर आज तक ये कुत्ता मुझे कभी नहीं भौंका, लेकिन आज ज़रूर कुछ गड़बड़ लग रहा। ऐसा करके ऋषि जी तुरंत मुड़ गया, मुड़ करके वहाँ से दरवाज़ा के बाहर से वो चला गया। अभी देखिए, एक राजा जो 12 साल तक ऋषि जी का मदद लिया, उपकार लिया, वो उसका मदद को चुकाया, एक बड़ा तोहफा दिया। कौन सा तोहफा? मौत का तोहफा। लेकिन एक कुत्ता, एक जानवर हो करके भी वो एक मुट्ठी चावल का तोहफा दिया, जीवन दान। फ़र्क नहीं है क्या? इसीलिए कभी कभी कोई इंसान जानवर बन जाता, और कभी कभी कोई जानवर इंसान से भी बढ़िया बन जाता। वो राजा तुरंत भुला दिया ना वो 12 साल का मेहनत, लेकिन कुत्ता को तुरंत याद आ गया। फ़र्क है, एक चीज़ का फ़र्क है, वो है कृतज्ञता। बाद में वो ऋषि जी वापस आता है, आकर के राजा को बहुत मदद करता है। देखिए, हम लोग शायद अच्छे लोगों के साथ शायद बहुत बार बुरा कर सकते हैं, लेकिन अच्छा लोग कभी भी हमारे साथ बुरा नहीं करता। ये है उसका क्वालिटी, ये है उसका ईमानदारी, ये है उसका महान गुण। तो इसीलिए भगवान बुद्ध एक दिन कहते हैं, भिक्षुओं, दुनिया में 2 लोगों को ढूंढना बड़ा मुश्किल का काम है। पहला, मदद करने वाले लोग, और दूसरा, मदद को याद रखने वाले लोग। सच है ना ये? आजकल मदद करने वालों को ढूंढना बड़ा मुश्किल है, और मदद को याद रखने वाला भी बड़ा मुश्किल है ढूंढना। इसलिए आपको अगर कोई मदद करे तो उसका मदद को याद रखिए, कभी भी उसका मदद को भूलिए मत। वो एक बहुत सुंदर गुण है। तो अब आप अपने जीवन में देखिए, आपको भी शायद बहुत सारे लोग होंगे जो आपको मदद किए होंगे। आप क्या याद कर पा रहे हैं उनके चेहरों को? अगर याद कर पा रहे हैं तो आप बहुत सुंदर आदमी हो। तो कृतज्ञता का अभ्यास करने का बहुत सुंदर 4 तरीका है। पहला, आप देखें। दूसरा, सोचें। तीसरा, महसूस करें। और चौथा, व्यक्त करें। अब देखना क्या है? अब अपने आसपास आपको ये देखना है कि आपके आसपास क्या क्या है और क्या चीज़ अभी आया है, वो देखना है। सोचना ये है कि वो चीज़ पाने के लिए आपको किन किन लोगों ने मदद किया, किन की वजह से वो सारी चीज़ आपके पास हैं। तीसरा, महसूस करना है। आप महसूस करिए उन लोगों का मदद को, उन लोगों का करुणा को, उन लोगों का दया को जो आपको मदद किए हैं, उनका दया को महसूस करिए। चौथा, व्यक्त करिए। व्यक्त करना, अगर आपको कोई मदद किया है तो वापस उसको आप मदद करना सीखिए, क्योंकि दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो मदद लेकर वापस किसी को मदद करते हैं। इसलिए आप कभी भी किसी का मदद को भूलिए मत। हमेशा अगर किसी से मदद मिला है तो वापस मदद करिए, वो बहुत सुंदर एक गुण है। याद रखिए, कृतज्ञता को चुकाने के लिए कभी भी मदर डे का इंतज़ार मत करिए, फादर डे का इंतज़ार मत करिए, गुरु पूर्णिमा का या टीचर डे का या तो फिर किसी का बर्थडे का इंतज़ार मत करिए, क्योंकि बुद्धिमान लोग कभी भी किसी का कृतज्ञता को केवल एक दिन याद नहीं करता, बल्कि ज़िंदगी भर याद करता है। इसलिए आप हर किसी का कृतज्ञता को याद रखिए, कभी मत भूलिए। भगवान बुद्ध कहते हैं,
जो व्यक्ति अगर किसी का कृतज्ञता को याद करता है तो बार बार और वापस उसे मदद करता है तो वो एक सत्पुरुष है। इसलिए आप एक सत्पुरुष बनिए और सत्पुरुष धर्म का पालन करिए। नमो बुद्धाय।